जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए शाकाहारी पत्रिका की घोषणा किया। और जब मलेशिया के शहर पेनांग से लौटे, जहाँ पे अपने गुरु भाई मदन लाल खंडेलवाल जी उनको लेके गए थे, तो पालम हवाई अड्डे दिल्ली पर श्रीवास्तव जी गए। श्रीवास्तव जी लखनऊ के रहने वाले थे। 148 मॉडल हाउस जहाँ से पत्रिका छपती थी, ये उनका मकान था। ये अमीनाबाद में पड़ता है। तो बात ये है कि स्वामी जी महाराज, ये तो आप सब जानते हो कि 5 अर्गली बाजार बनारस, जिसको वाराणसी कहा जाता है, काशी कहा जाता है, तो वहाँ से सत्संग की शुरुआत 10 जुलाई 1952 को हुई। जाहिर सी बात है, ये कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का ही रहा होगा। और वैसे तो मैं आपको बता दूं कि गुरु महाराज सारनाथ में रहते थे। 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर वहाँ से गली बाजार पड़ता था, आते जाते रहते थे। लेकिन स्वामी जी महाराज कमंडल में अपने पानी लेके आते थे। वो श्रीवास्तव जी के यहाँ पानी तक नहीं पीते थे। बाहर उनके दरवाजे पे रोज़ स्वामी जी कुछ ना कुछ शाम को बैठ के सुनाते थे। उन लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता था। जो अपनी सरिता बहन, जिनका महेश्वरी श्रीवास्तव नाम था, बाद में स्वामी जी ने उनका सरिता नाम रखा। आपने शाकाहारी पत्रिका में उनके बहुत से संस्मरण पढ़े होंगे। खैर, उस समय वो कक्षा 9 में पढ़ती थी और उनके पिताजी नहीं थे, माता जी थी। उनका नाम जगत तारिणी देवी था और बड़े भैया थे, भाभी थे, और उनके चाचा जी थे एक। तो इस तरह आप कह सकते हो कि माता जी और उनके चाचा जी और भैया भाभी और सरिता बहन, इस तरह 5 लोगों को स्वामी जी महाराज ने आंगन में बैठा करके 10 जुलाई 1952 को नामदान दिया। उसके बाद जब ये 4 साल पढ़ाई करने के बाद जब इंटर इनका हो गया और ग्रेजुएशन यानी कि 9 3 12 और 4 साल बाद यानी कहना चाहिए सन 1952 के बाद 56 आ गया, तो अब ग्रेजुएशन शुरू हो गया। तो आज का ज़माना तो था नहीं कि नहीं भाई पढ़ाई पूरी हो जाए, लड़की कुछ ना कुछ नौकरी करने लगे या लड़का करने लगे, तो शादी, समय पे शादी ज़रूरी है, क्योंकि शादी का एक समय होता है। और यह है कि विकास और पढ़ाई का ज़िंदगी भर आप विकास करते रहो, ज़िंदगी भर पढ़ाई करते रहो। खैर, अब यह है कुछ समझौता किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा समझौता ठीक नहीं होता, उससे नैतिक पतन होता है समाज का। खैर, अब ये है कि सरिता बहन की शादी के लिए फिर उनके, चूँकि माँ पिता थे नहीं, माँ विधवा थी, तो भैया भाभी ने जो है और चाचा ने तलाश किया। वैसे वो कायस्थ थे, आपने देखा होगा कायस्थों में शादी थोड़ा लेट ही होती है, लेकिन फिर भी जो है वो ग्रेजुएशन में जब थी तो सरिता बहन की शादी के लिए जो है लखनऊ से अपने सच्चिदानंद श्रीवास्तव जी थे, पढ़ लिख गए थे, ये भी ग्रेजुएट हो गए थे और एक वित्त विभाग में एक समझ लीजिए कि जो है सचिव के रूप में थे। पहले कनिष्ठ थे, फिर बाद में ये प्रमोट होकर के जो है एक हिसाब से कहना चाहिए सेकंड क्लास ऑफिसर बने, 3rd क्लास से। तो अब वो ज़माना तो ग्रेजुएट ही लोग, पढ़ा आदमी है तो समझ लीजिए प्रमोशन आसान होता था, आज का ज़माना नहीं था, सन 1956। खैर, जब शादी तय हो गई तो उनकी माता जी ने, भैया भाभी, भैया ने स्वामी जी महाराज से कहा कि लड़का सरकार मिल गया है। तो कहा शाकाहारी है, तो कहा हाँ शाकाहारी है।
तो प्रेमियों इस चीज़ को समझो कि गुरु महाराज ने पूछा तो नहीं, बस इतना तो पूछ लिया, लेकिन स्वामी जी महाराज ने अपनी तरफ से कहा लहसुन प्याज तो खाता है। आप समझिए कि आज जो हमारे श्रीवास्तव भाई कुछ भी खाने पीने में परहेज नहीं मानते हैं कि अगर हम इस तरह शाकाहारी रहेंगे और शराब या मांस से दूर दूर रहेंगे, अंडा मछली से दूर रहेंगे, तो लोग मुझे बहुत ही पुराने ख्याल का यानी एंशिएंट मानेंगे, प्राचीन मानेंगे और बहुत ही बैकवर्ड मानेंगे, पिछड़ा मानेंगे, आदिम मानेंगे, आदिवासी मानेंगे। अब आप सोचिए कि जहाँ से हम पैदा हुए वो चीज़ जो है, अभी तो अगर आदमी से कह दिया जाए तुम्हारे बंदर पूर्वज हैं, जबकि ये सब दुनिया जानती पढ़ाया जाता है, जबकि है ऐसा कुछ नहीं। खैर, तो इस वजह से कैस तो भाई आजकल के जो है इसमें बहुत कम आपको मिलेंगे, मुझे भी बहुत कम मिले। खैर, अब ये है कि उस ज़माने के कायस्थों की बात करो। खैर, अब ये बनारस जो ऋषियों मुनियों की भूमि रही हमेशा से, समझ लीजिए कि भारत भूमि ही ऋषियों मुनियों की रही, लेकिन सतयुग से लेकर के जिसको काशी कहा जाता है, शंकर जी की नगरी है, इनका यहाँ पे राज है। आज भी लोग जो वहाँ का जो हाउस टैक्स और जो लोकल टैक्स होता है वो नहीं लेते हैं, चाहे अंग्रेज रहे हों, चाहे मुगल रहे हों, चाहे भी आपकी सरकार रही हो। तो इसीलिए पूरी धरती के राजा राज करने वाले हरिश्चंद्र काशी में बिकते, नहीं तो जब पूरी धरती पर उनका राज था तो कौन उनको खरीदता। खैर, तो काशी के रहने वाली परिवार था अपना कायस्थों का, तो उन्होंने जब लड़का शाकाहारी ढूंढ लिया तो स्वामी जी महाराज ने जब ये कहा कि भाई लहसुन प्याज तो खाता है, तो गुरु महाराज के सामने सब लोग चुप हो गए। तो थोड़ी देर बाद कहा कि सरकार अच्छा कोशिश करेंगे कि भाई ये भी ना खाए। तो श्रीवास्तव जी बताते थे कि जब मेरे पास प्रस्ताव आया कि भाई लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, तो मैंने कहा भाई देखो, मैं तुरंत तो नहीं सोच सकता हूँ। देखो, जो आदमी सब्जी में लहसुन प्याज खा रहा है तो उससे कह दिया जाए आज ही से बंद कर दो तो उसको भोजन ही अच्छा नहीं लगेगा। खैर, लेकिन कहा कि मैं जो है छोड़ दूंगा इसको। तो स्वामी जी से बात बताई गई कि भाई श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि लहसुन प्याज लड़का कह रहा है कि लहसुन प्याज छोड़ देगा। उनका इशारा था उनके भैया भाभी माता जी का कि स्वामी जी महाराज देखो मना करते हैं कि नहीं मना करते हैं। तो खैर, वो प्रश्न तो उनके मन में था, लेकिन ये कह दिया कि लड़का छोड़ दिया, कि इन्फॉर्मेशन के रूप में, जानकारी के रूप में उन्होंने बताया। लेकिन वो एक प्रश्न था कि क्या किया जाए, किया जाए कि ना किया जाए, पहले ही छोड़ दे तब शादी करें या बाद में छोड़ने कह रहा तो कर दें। तो खैर, गुरु महाराज ने कहा ठीक है कर दो। तो आप समझ लीजिए सन 1956 में सरिता बहन की शादी हो गई और गुरु महाराज जाहिर सी बात है फिर यानी कि वो श्रीवास्तव जी, सच्चिदानंद श्रीवास्तव जी भी नामदान प्राप्त कर लिए। नामदान उनको मिल गया। नामदान मिलने के बाद जब ये हुआ कि भाई सरिता बहन की पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो गई, तो पढ़ी लिखी थी, चाहती तो अब आप दिन तो जैसे आज की लड़कियां नौकरी करती, तो उस समय भी ये है कि कायस्थ परिवार से थी, तो आदमी नौकर था और शहर की रहने वाली थी। बनारस की शादी भी ससुराल यहाँ लखनऊ जैसी राजधानी हुई थी, तो कोई ना कोई जॉब कर लेती। लेकिन गुरु महाराज और शायद पूछा भी कि लेकिन गुरु महाराज ने मना कर दिया, अगर नहीं ये तो घर ही में रहेगी। खैर, उनको ये भी था कि अब वो लोग जब स्वामी जी से नामदान ले चुके थे श्रीवास्तव जी और घर के लोग भी समझो, तो फिर उनको ये था कि ठीक है गुरु महाराज जो कह रहे हैं बस वही करना है। तो कुछ दिन तो साल, 1.5 साल 2 साल बीता। उसके बाद ये हुआ कि स्वामी जी भी धीरे धीरे जो है समझो कि वो कृष्णानगर आश्रम की शुरुआत हुई, ज़मीन खरीदी गई। उसके बाद वो धीरे धीरे निर्माण शुरू हुआ। जब वहाँ कुछ रहने की कंडीशंस बन गई, फिर कुछ लोग जो है वहाँ पे रहने लगे, जैसे दादी माँ वहाँ आ गई और वो श्यामरथी बाई जो आपने सुना होगा बनारस की थी, वो आ गई, स्वामी जी उनको ले आए। फिर और सेवादार एक दो रुकने लगे। फिर स्वामी जी महाराज फिर धीरे धीरे जो है, उस ज़माने में तो स्वामी जी के पास कोई गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, लेकिन ये है कि स्वामी जी दौड़ा करते थे किसी तरह, ट्रेन से या कैसे भी, किसी प्रेमियों के सहयोग से। तो अब ये है कि फिर ये हुआ कि ज़्यादातर दौड़ा आजमगढ़ और ये आपका जौनपुर और इधर ही संगत जो है
और आपका ये बनारस और इधर ही इलाहाबाद कह लीजिए कि इधर ही स्वामी जी महाराज ज़्यादातर आते जाते थे। कानपुर है जो उनके गुरु भाई जहाँ रहते थे, और बस। तो आप समझो कि स्वामी जी महाराज जब वहाँ से दौड़े पे रहते, तो यह है कि अब यह दर्शन करने के समय इच्छा होती ही थी, तो ये सच तब है जब लखनऊ स्वामी जी आते तो दर्शन करती। बनारस में मालूम पड़ता स्वामी हाजिर हैं, वहाँ पे दाएं बाएं स्वामी जी का सत्संग भी लगता रहता है। जैसे दशहरा है, दीपावली है, इस तरह के पर्वों पे कार्यक्रम लगता था स्वामी जी का। खैर, अब वो समझ लीजिए कि मतलब जो है आना जाना ज़्यादा शुरू हो गया। इसी बीच में जो समझो कि स्वामी जी की दया हुई और सरिता बहन के यानी कि पेट में कुछ बच्चा उच्चा आया। उसके बाद वो लड़का पैदा हुआ, मनोज भाई, मनोज श्रीवास्तव नाम था उनका, यानी पप्पी श्रीवास्तव कहते थे। और जो आप देखते हो ये जो मुक्ति दिवस में एक ही आपको तस्वीर में मिलती है हथकड़ी बड़ी में, उसके अलावा दूसरी कोई तस्वीर नहीं आपको मिलेगी, एक ही पोज है। तो वो सरकार ने इतना समझो गुप्त रूप से सब किया था, लेकिन ये तस्वीर गुरु महाराज की मौज थी। गुरु महाराज वहीं पे एक शायद नींबू का पेड़ था, उसी के पास खड़े थे। वो आगरा में, या आगरा जेल में सब स्वामी जी थे, तब जो है यानी कि तस्वीर खींची गई। तो जहाँ जेल थी और जेल का जहाँ ये थोड़ा आंगन टाइप का था, यानी कि ओपन एरिया था, जहाँ नींबू पेड़ था, स्वामी जी हथकड़ी बेड़ी मेड़ी भी पड़ी थी। तो ज़्यादा दूर तो अपने कमरे से जा नहीं सकते थे, अपने वो कोठरी से, कहने का मतलब वो बड़ी तन्हाई वाली जो स्थिति थी। खैर, उस कहते हैं कि उसी कोठरी में धरती के 14 संतों को जेल हुई थी, जिसमें गुरु महाराज को डाला गया था। गोस्वामी जी को भी उसी जेल में रखा गया, सूरदास जी महाराज को उसी जेल में रखा गया, नानक को भी उसी आगरा जेल में रखा गया। और समझिए कि ये आपके ये गोस्वामी जी, सूरदास जी, नानक जी, गुरु महाराज और कई सारे जो है वहाँ पे जेल में लोग गए। तो उस जेल के सामने एक समझो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का था, ऊंची बिल्डिंग थी। तो किसी तरह पे भाई अपने जो है मनोज श्रीवास्तव जी वहाँ पहुँचे। अब ये आप समझ सकते हो कि वो 77 में इमरजेंसी का पीरियड, और फिर उस जहाँ पे इस तरह एक गुरु महाराज जैसे संत के ने फॉलोवर हों उनको रखा गया हो, तो उसके आसपास सुरक्षा बड़ी सख्त थी। लेकिन दाएं बाएं तो कोई फटक ही नहीं सकता था उस जेल के। खैर, आगरा सेंट्रल जेल की मैं बात कर रहा हूँ। और उसी के सामने चूँकि कॉम्प्लेक्स था, वो किस तरह वहाँ पहुँचे और कैसे उन्होंने कैमरे से वो गुरु महाराज की क्या मौज हुई, सब ये सब स्वामी जी की मौज थी। और वो उस समय बता रहे थे श्रीवास्तव जी कि लड़का फोटोग्राफी का शौकीन था बचपन से। अब उसने बहुत फ़ोटो स्वामी जी के, जो बहुत पुराने फ़ोटो सब उसे खींचे हुए हैं। और खैर, कैमरा तो उसके पास कई सारे थे, लेकिन यह है कि वहाँ पे अब यह है कि जब सरकार से सब आदमी डर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स का भी जो मालिक होगा, मुखिया होगा, वहाँ मैनेजमेंट होगा, तो क्या कैमरा लेके थोड़ी नहीं चढ़ने देगा। तो पप्पी भाई के पास ये था, एक पेन में कैमरा था। तो उस ज़माने में आज तो लोग जो है वो सीसी कैमरे में वो सर्च कर लेते कि भाई पेन में तुम्हारे कैमरा है, लेकिन उस समय जो है ऐसा कुछ था नहीं। तो वो पेन में अपना कैमरा लेके गए, और श्रीवास्तव जी बताते हैं कि पेन से स्वामी जी की, पेन कैमरा से स्वामी जी की फ़ोटो खींची गई। तो खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि श्रीवास्तव जी के फिर वो समझो एक लड़का सरिता बहन के हुआ। तो बीच में हालांकि गुरु महाराज ने वो उनको सरिता बहन की देख रेख के लिए अपने गुरु भाई भी उनके कुछ लखनऊ में थे, और गुरु बहनें भी थी उनकी, यानी गुरु भाइयों की जो धर्म पत्नी थी, वो सब उनको सेवा में लगाया। वो सब आपको पुराने प्रेमियों के सत्संग वगैरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे। खैर, मूल बात तो ये है कि सरिता बहन जब थोड़ा बड़ी हुई, मतलब थोड़ा उनका लड़का थोड़ा ये हो गया कि खेलने कूदने लायक हो गया, और प्ले स्कूल में जैसे दाखिल होने वाली समझो अवस्था में पहुंच गया, तो सरिता बहन फिर ज़्यादातर स्वामी जी महाराज के सत्संग दौरों में उनकी भी इच्छा रहती थी कि गुरु महाराज उस समय खूब जो है देश दुनिया पे बोलते थे, और खूब जो है भविष्य के बारे में वो सब धीरे धीरे बोलने लगे थे। और ऐसी बातें जो कि सुनने में बड़ी असंभव जैसी दिखती थी। वैसे गुरु महाराज ने कहा भी था कि भविष्यवाणी वो नहीं है जो अनुमान जिसका लगे कि हाँ यह चीज़ हो सकती है। भविष्यवाणी उसको कहते हैं जो कि वर्तमान में तो बिल्कुल असंभव है, और उसके बाद जो है पता लगे कि वो हो जाए।
ऐसा ही एक वाक़या गुरु पूर्णिमा 1996 का निगोहा लखनऊ में हुआ। कार्यक्रम हो चुका था और उसके बाद स्वामी जी महाराज ने कह दिया था कि भाई फटाफट अपना सब रावटी और ये सब अपना जो है जो भी सामान है आप लोग सेट करके उसके बाद गाड़ी पे लाद दो और रावटी को भी एक जगह सब लोग इकट्ठा करके रख दो, भी बहुत भयंकर बारिश होगी। तो आषाढ़ का पूर्णिमा का कार्यक्रम होता ही है, आषाढ़ ख़त्म होना होता और फिर सावन लगना होता है, तो आप समझिए। लेकिन फिर भी जो है गुरु महाराज के कार्यक्रमों में आपने भी देखा होगा अक्सर शायद ही कभी आषाढ़, वैसे पहले हम लोगों के को याद है बचपन में आषाढ़ में बारिश होती होती आधे आषाढ़ से शुरू हो जाती थी, लेकिन यानी मृगशिरा जब तपने के बाद फिर बारिश के धीरे धीरे आसार बन जाते थे। मृगशिरा एक नक्षत्र होता है, गर्म होता काफ़ी, खैर और जितना ही तपता हो फिर उसके बाद उतनी ही बारिश होती है। खैर वो गुरु महाराज ने कहा कि ये भी बहुत भयंकर बारिश होगी। अब ये है कि बहुत लोग उस समय, अब आप खुद ही समझ सकते हो कितना महत्व देते थे सत्संग में आना जाना, थोड़ा अच्छा लगना और शांति मिलना, थोड़ा घर गृहस्थी में जो तपती है जो आग है संसार की काम क्रोध की, इससे जो है थोड़ा आराम मिल जाना। लेकिन अब कलयुग का मलिन समय और मलिन युग और मलिन जो सारा व्यवस्थाएं हैं, जैसे आपने सुना हिजड़ों का राज, मृक्षों का राज, तो इस समय में कैसे आदमी जो है सीरियस यानी महात्मा की वाणी को, एक महात्मा की वाणी को समझो कि प्रभु से भी ज़्यादा, प्रभु यानी परमात्मा जिसको रामकृष्ण कहा गया, अवतारी शक्तियाँ कहा गया, उनकी वाणी से ज़्यादा अगर आप अपने महात्माओं के संतों को महत्व देते हो तब तो माना जाएगा कि आपके अंदर कुछ गुरु भक्ति है। खैर लोगों ने महत्व नहीं दिया। फिर प्रेमी बड़े शान से बताते हैं कि गुरु महाराज फिर इतनी बारिश हुई कि फिर उसमें बड़ी कहना चाहिए छीछा लेदर हो गई, किसी का बर्तन पानी में तैर रहा तो किसी का कपड़ा तो किसी का, मतलब ये है कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया उसको, ये नहीं उसको इस तरह ले सब बताते हैं कि हाँ भाई हमने जो गुरु महाराज की, ठीक है आप ध्यान देते उसके बाद ना हो पाता तो बात अलग है, लेकिन लोगों ने बस ऐसे ही हवाई बात को छोड़ दिया। तो अब आप समझो कि इस, और लोग बता रहे थे कि इतनी धूप थी तो कैसे हम लोग सोच लेते कि कैसे हो जाएगा। फिलहाल जब बस एक बताया एक दो बादल उधर से आए पश्चिम दक्षिण के कोने से, उसके बाद फिर वो भयंकर बारिश हुई। 3-4 घंटे इतनी बारिश हुई कि पानी जो है 3-3 4-4 फुट पानी जो है लगभग, यानी कि कहना चाहिए छोटे बच्चों के डूबने जैसी स्थिति वाली हो गई। 2-3 फुट पानी लगभग जो है रहा। खैर तो स्वामी जी भविष्यवाणी करते थे, तो यह है कि सरिता बहन और फिर अक्सर जो है स्वामी जी के ही जो है प्रोग्राम में ज़रूर होती थी। फिर धीरे धीरे फिर ये हुआ कि वो ज़्यादा जो है फिर स्वामी जी के कार्यक्रम में आने जाने लगी। फिर ये हुआ स्वामी जी महाराज ने जब देखा कि संगत बढ़ रही है और संगत के वहाँ पे, चूँकि आपको मैं बता दूं सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे लोग जो समझो पाकिस्तान से आए, उसमें बहुत सारे कानपुर में बसे, बहुत सारे समझ लीजिए मथुरा में बसे, मथुरा में कृष्णानगर मोहल्ला जहाँ पे आश्रम है, तो ज़्यादातर आपको वहाँ पे रिफ्यूजी यानी कि वही जो आए हुए शरणार्थी उन्हीं का मोहल्ला है, वो लोग बसे हुए हैं। तो इस तरह दबाव धीरे धीरे बढ़ता गया, चूँकि सरकार जो है, दो लोग सोचते थे कि उधर से आए हूँ पाकिस्तान से, तो सोचते थे किसी बड़े शहर में रहा जाए ताकि हमको एक सुरक्षा मिल जाए। तो कानपुर है जैसे बड़ा शहर आपका, जैसे दिल्ली, तो आपने दिल्ली की बड़ी कहानी सुनी होगी कि वहाँ मस्जिदों में हिंदुओं को रखा गया था, वो सब अलग इतिहास का विषय। खैर तो बहुत सारे लोग आए तो वहाँ नहीं जगह मिली, तो दिल्ली के आसपास जैसे मथुरा शहर है, आगरा है, इस तरह तो वहाँ पे है जब ये है धीरे धीरे सब मतलब ये हुआ कि भाई लोग आए तो धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा, फिर वो कोई धंधा बिजनेस करेंगे तो ज़मीन कम होगी। तो इस तरह समझो वहाँ जो पहले ज़मीन काफ़ी थी कृष्णनगर में दाएं बाएं, तो ये फिर धीरे धीरे वो अगल बगल ज़मीन से मकान घर बन गए। तब भाई तो आप खरीद नहीं सकते, पड़ी है तो चलो हाँ विस्तार आप कर सकते हो। तो स्वामी जी महाराज ने दूरदृष्टि से काम लिया और फिर वहाँ से फिर निकल करके ये बीहड़ में इधर आपके बाईपास में थोड़ी दूर पे है, करीब 2.5-3 किलोमीटर पे, तो समझो कि फिर यहाँ पे आश्रम की सन 64 में शुरुआत हुई। फिर समझो कि संस्था जो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट था, उसे जय गुरुदेव धर्म प्रचारक जो संघ था कहना चाहिए यूनियन था, उसको फिर जय गुरुदेव धर्म प्रचारक यानी ट्रस्ट बनाया। और उस ट्रस्ट में जो है फिर ये लगभग 71 आ गया था उस समय। और समझो कि कुछ और लोग भी जुड़ गए थे धीरे धीरे। उसके बाद जैसे आपके भरतपुर के राजा साहब थे राम प्रताप सिंह जी,
और एक अपनी उनका नाम था सुशीला बहन, वो जयपुर की रहने वाली थी और विधवा हो गई थी। तो प्रॉपर्टी बहुत थी। जयपुर शहर वैसे भी धनियों का शहर आप समझिए, जैसे ही आते हैं पिंक सिटी कहा जाता, तो प्रॉपर्टी उनके पास करोड़ों की थी। तो वो सब स्वामी जी को उन्होंने दान कर दिया और बस गुरु महाराज की दया हो गई। और वो समझो कि फिर पूरी तरह से गुरु महाराज के उसमें जुट गई। और स्वामी जी महाराज जब ट्रस्ट बनाए, और उनकी एक भाभी थी ललिता बहन और सुशीला बहन, उसके बाद ये राम प्रताप सिंह जी जो कि आपके भरतपुर के थे, बगल ही में 34 किलोमीटर पे आश्रम से 34 किलोमीटर है भरतपुर सिटी। और आपके श्रीवास्तव जी, सच्चिदानंद श्रीवास्तव जो लखनऊ के रहने वाले थे, वो और स्वामी जी 5 लोग मिल करके जो है उसके ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य बने। ट्रस्टी का मतलब होता है कोई भी संस्था के जो होते हैं वो जो संस्थापक सदस्य होते हैं उन्हीं को ट्रस्ट माने संस्था, और संस्थापक सदस्यों को ट्रस्टी कहा जाता है। तो ट्रस्टीज मतलब 5 ट्रस्टीज जो है उसमें हुए। तो अब आप जानते हो कि उसमें अध्यक्ष तो गुरु महाराज थे, चेयरमैन, चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट कह सकते हो आप संस्था का, और उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उपाध्यक्ष थे, वाइस चेयरमैन थे, वो आप समझ लो वो वाइस चेयरपर्सन, उसको आप राम प्रताप सिंह जी थे, राजा साहब भरतपुर वाले। काफ़ी लोग जानते हैं, आप नहीं जानते हो तो आप भी जान लो। उसके बाद अब उसी के बाद फिर एक आपके, हालांकि वो ट्रस्ट में ट्रस्टीज नहीं थे, लेकिन अब यह है कि ट्रस्टी तो गुरु महाराज ने 5 ही बनाए। लेकिन यह है कि जब संस्था थोड़ी बढ़ी तो उसमें जो होता है कि संस्थापक सदस्य बाद में जब संस्था से लोग जुड़ते जाते हैं तो वो भी सदस्य हो जाते हैं, लेकिन उनको संस्थापक सदस्य नहीं कहा जाता, ट्रस्टीज नहीं कहा जाता है, लेकिन वो भी मेंबर हो जाते हैं। समझ लीजिए कि फिर उसमें आपके राम उजागर सिंह जी थे जो कि गुड़गांव के रहने वाले थे, वहीं प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, और वो जो है महामंत्री बने। और श्रीवास्तव जी थे अपने, और उसके बाद सुशीला बहन और ललिता बहन, ये तो समझ लीजिए कि इस तरह जो है संस्था आपकी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट शुरू हुई। उसके बाद फिर जब धीरे धीरे सदस्य गुरु महाराज संख्या बढ़ती गई और व्यवस्था बढ़ती गई, तो गुरु महाराज ने उसी संस्था को चलाने के लिए फिर एक मतलब जय गुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट को चलाने के लिए एक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था बनाई। अब आप समझोगे जय गुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट और जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था ये 2 अलग अलग चीज़ थी। अब ये क्या मतलब उसका समझो एक हिसाब से जो संस्था थी वो मैनेजिंग पार्टी थी, यानी कि वो व्यवस्थापक समूह उसको कह सकते हो। तो उसमें काफ़ी 76 के आसपास सदस्य थे। तो उसमें जैसा मैंने बताया बहुत लोग थे, उसमें कई देश के विभिन्न जिलों के विभिन्न प्रांतों के लोग शामिल थे, और उसका धीरे धीरे विस्तार हुआ। उसमें आपके बाराबंकी के रामदत्त मिश्रा वैद्य जी भी थे। 16 नंबर पर रजिस्टर में उनका नामांकित था, है, मैंने देखा अभी, मतलब जो है अभी तो वो लोग अब उसको घोल मोल करके जो है दूसरा बना दिए हैं, लेकिन अभी वो संस्था कानूनन जो है कानून की नज़र में वही संस्था है। अब लोगों ने जो मथुरा वालों ने अपना किसको बनाया, किसको महामंत्री, ये सब किया, ये सब समझो के हिसाब से भी कानून की दृष्टि में 100% गलत है। और गुरु महाराज हमेशा कहे कि अपने देश के कानून का संविधान करो। तो इस तरह आप अगर उनको संस्था अध्यक्ष समझते हो या पुकारते हो या कहते हो या बातचीत में उनको लाते हो, तो ये देखिए गुरु महाराज की रीति नीति के और जो है खिलाफ है। स्वामी जी महाराज ने हमेशा देश, देखो महात्माओं का आप इतिहास पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि महात्माओं ने जो है देशभक्ति असली तो ठीक है, भगत सिंह और चंद्रशेखर, बहुत लोग देश की आज़ादी के लिए अब दुनिया के हर देश में लगभग देशभक्त हुए हैं, पैट्रियाट जिसको कहते हो। लेकिन इसके अलावा संतों ने जो है देश को खासतौर से भारत भूमि जो धर्म भूमि है उसको कैसे बचाया, वो सिखों का इतिहास पढ़ोगे तब आपके समझ में आएगा कि गुरु भक्तों से कैसे बचवाया। असली तो देशभक्त जो है देखा जाए संत और उनके जो सच्चे गुरु भक्त होते हैं वो गुरु भक्ति करते हैं। तो खैर गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि जिस तरह से जैसे गुरु भक्ति जरूरी है उसी तरह से वैसे देशभक्ति। आप ऐसे ही समझ लो कि हम आप यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं, साधन भजन कर रहे हैं, संत का दर्शन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम ये सब तब कर पा रहे हैं जब हमारे लिए कोई बॉर्डर पे गोली खा रहा अपने सीने पे। तो अब आप समझ लो कि कैसे जो है देश, जिस घर में रह रहे हो उस घर के साथ कोई समझो कि
देशभक्ति, उस घर की भक्ति न करे, नमक हरामी करे, तो वो परमात्मा की कैसे पा सकता है, कैसे उसको मुक्ति मोक्ष मिल सकती है। तो आप समझो कि इसलिए महात्मा पूरी देशभक्ति करते हैं और देश की संपत्ति को अपनी गुरु महाराज कैसे संपत्ति समझते हैं। इसीलिए हड़ताल, तोड़फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव इन सबसे दूर रहने की, और ये भी कहते थे कि संविधान और नियम का पालन करो। स्वयं भी जो है उन्होंने कहा, मैंने कभी देश विरोधी कोई काम नहीं किया और देश के लोगों को जो है नशा मुक्त और चरित्रवान बनाने का, शाकाहारी बनाने का काम जो है हमने किया। मतलब स्वामी जी कहते थे ये सब हम करते हैं, कर रहे हैं, तो समझ लीजिए मैंने तो कोई अपराध नहीं किया था, जो है सरकार ने जो मुझे जेल कर दिया। हाँ, भविष्यवाणी जरूर करता था। खैर, तो अब आप समझो कि जब अभी 2012 के बाद ये हुआ कि भाई विवाद हो गया अध्यक्ष के लिए, वो नकली वसीयत का जो है फंडा लोगों ने अपनाया और सरकार का दुरुपयोग किया, तो संस्था का अपना जो है अध्यक्ष बन गए। हालांकि ये गुरु महाराज की दया रही कि जो संस्था के जितने भी सीक्रेट जो है दस्तावेज थे, कागजात थे, रजिस्टर वगैरह थे, वो समझो कि उन लोगों के हाथ में नहीं आए और वो समझो कि किसी तरह वो जो है उज्जैन में पहुंच गए। हालांकि लोग फिर भी पीछे पड़े रहे, वो काफिला वफिला लेके गए और गुंडई के दम पर, और ये है कि वो जो बाबा जो गुरुदेव चौराहा है उज्जैन में, वहाँ पहुँचे। और ये जो जिसको आप बहुत बड़ा वक्ता समझते हो, स्वामी जी महाराज हमेशा कहते थे कि देखो नशा मत करना। मैंने तो बीड़ी नहीं पी, लेकिन हुक्का पीने की जो लोग जैसे हरियाणा में जो नहीं, जो यानी आदत बना लिए, कहने का मतलब एकदम जमींदारी जैसे उसको रोब ठाट से जोड़ लिए कि हाँ अरे गैस जो बहुत आपको परेशान कर रही, नहीं कोई आप है तो तब पी लो, वो भी गैस ना ठीक हो जाए तो बंद कर दो। लेकिन लोगों ने यह है क्योंकि गप मारने के लिए, वो जो है थोड़ा शान दिखाने के लिए, और बैठ कर के ऊँचे बैठ के हुक्का पीने की आदत जिलो जिलो लोगों ने बना ली। तो ये भी आपका वक्ता पीता था सती साधु। तो अब देखिए अपने में हम आप कहते हैं कि नशा मुक्त और शाकाहारी का प्रचार करते हैं, और कोई जो है इतना बड़ा राष्ट्रीय उपदेशक जो है भरे चौराहे पे उज्जैन जैसे कमिश्नरी सिटी यानी कि जिसको मंडल है वहाँ का, यानी 4-5 जिलों का जो हेडक्वार्टर होता है यानी मंडल होता है, उस मंडल यानी उज्जैन एक हिसाब से आपके मध्य प्रदेश का तीर्थ माना जाता है, अकेला उस शहर से। जैसे हम लोग अपने यहाँ मथुरा, और अपने तो देश में 68 तीर्थ हैं, मथुरा और ये आपके अयोध्या को तीर्थ हम आप मानते हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही पूरा मध्य प्रदेश प्रांत और उसके अगल बगल का जो के प्रांत का जो प्रांत है, जो इलाका है, वो यानी उज्जैन को तीर्थ मानता है। और ऐसे पवित्र, वैसे वहाँ बहुत ज़्यादा शाकाहारी लोग हैं। खैर, वो एक समझो कि वहाँ पे जो गुरु महाराज के नाम पे, उससे तो उसे सिटी चौराहा बोलते थे, लेकिन अभी तो वो समझो कि श्री चौराहा या सिटी चौराहा लोग बोलते थे, लेकिन अभी वो बाबा जय गुरुदेव चौराहे के नाम से लोग जानने लगे हैं उसको, अभी सभी लोग जानने लगे हैं। और खुशी की बात है कि इंटरनेट यानी गूगल पे भी बाबा चौराहा ही उसको आप मिलेगा, आपको श्री चौराहा जो है सिटी चौराहा नहीं मिलेगा। तो वहीं पे बैठ कर के भरे चौराहे पे हुक्का, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप समझिए इस चीज़ को कि हुक्का पिया, और ये वो उसका जो मठाधीश था वो टहलता रहा इधर उधर। और आगे भी बहुत बातें हैं, आपको बताऊं कैसे कैसे महाराज जी के यानी कि बाबा मकान जी महाराज के उज्जैन सरकार के रास्ते में उन्होंने कितने जो है 2012 के बाद के पहले भी और बाद में कितने अड़ंगे लगाए, क्योंकि ये साफ बात कह देते थे आश्रम में। वैसे बोलते बहुत कम थे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे एकदम साफ़ साफ बात कर देते। तो किसी कोई बुरा लग जाए तो वो अलग बात है, लेकिन बिना किसी के उसमें राग द्वेष में पड़े हुए वो साफ बात कह देते थे। तो लोगों को ये आज भी अमूमन नहीं लोग पसंद करते, आप जानते हो। खैर, तो मैं बता रहा था कि ये आप समझो कि श्रीवास्तव जी जो है वो ट्रस्ट में वो भी शामिल थे। तो खैर, जब ये हुआ कि 2012 में संस्था का अध्यक्ष जैसे बन बैठा, हालांकि कानून के सम्मान के अनुसार जो है, अगर आप गुरु महाराज की बात को मानते हो, गुरु भक्त हो और कानून का सम्मान करना चाहिए, तो कानून में भाई अभी उसको कुछ नहीं मिला। फिर जब तक कोई जैसे ज़मीन है उसका झगड़ा है, तो जब तक वो अनिष्ट हो गया तो ऐसी पड़ी रहती, कितनी भी ऊपर ज़्यादा बहुत बड़ी ज़मीन हो यानी क्षेत्रफल हो, कितना भी उपजाऊ हो, कितनी बेच भी नहीं सकते, उसमें कुछ पैदा नहीं हो सकता, ऐसे पड़ी रहेगी, कुछ भी नहीं होगा वहाँ। उसका कोई किराया भी नहीं कि चलो उसको क्रिकेट के लिए डाल दिया, किसी के लिए किराया दे दिया, कुछ नहीं, किसी काम के लिए पड़ी रहेगी। ऐसे समझो कि होना तो ये चाहिए था कि जो उपाध्यक्ष थे उनका कोर्ट ने उनको आदेश दिया था, आप नहीं मानते हो तो आप
को कैसे मान लिया जाए गुरु भक्त हो जब आप कानून की बात नहीं मानते हो। आपको तो एक बहुत सारा तो यही आपको भ्रम है कि नहीं वो कानून से अध्यक्ष बन गए, अपने को पर्चे में लिखाते हैं और फिर दुनिया को प्रोपगंडा है कि हाँ भाई अध्यक्ष, कुछ भी नहीं आप समझो। खैर, तो जब स्वामी जी का शरीर छूट गया था उसके बाद जो कार्यालय प्रमुख थे, यानी ऐसे थे कि कोई उनको ये थोड़ी था कोई बहुत सरकारी गवर्नमेंट जो है जॉब है तो उनको एकदम बिल्कुल पोस्टेड कर दिया गया राष्ट्रपति के हस्ताक्षर थे जैसे सैनिक होता है सेना में, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ वो सेवा कर रहे थे, सेवादार थे, बहुत लोग सेवादार थे, बहुत आपने देखा होगा वहाँ विभाग लिखे रहते थे, बिजली विभाग, भंडारा विभाग, तो उसमें हाँ सेवा करो ठीक है। तो कंचन एक श्रीवास्तव, तपेश्वरी श्रीवास्तव लड़के करते थे सेवा। तो यह है कि एक दिन श्रीवास्तव जी के ऑफिस आए, शाकाहारी कार्यालय में भी था, और बहुत ही रोब-दाब के जो कि बहुत सम्मान करते थे। अब ये 83-86 साल के बुज़ुर्ग और ये अपने समझो 35-40 साल के नौजवान कंचन श्रीवास्तव बहुत ज़्यादा 40-42-45 करे होंगे, इससे ज़्यादा तो कदापि नहीं, वही 40-42 के 43 के आसपास रहे। और बहुत तेज डाटा कि नहीं आश्रम में रहना है तो फिर आश्रम को मानना पड़ेगा और आपको जो है वो रजिस्टर पे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। अब चूँकि आपको मैं बता दूं सुशीला बहन ने भी हस्ताक्षर नहीं किया, कहा मैं किसी पक्ष में नहीं करूँगी, मामला कोर्ट में जो होना होगा होगा। और न सुशीला बहन, ललिता बहन तो वहाँ रहती नहीं थी, उनकी भाभी, और राम प्रताप सिंह जी भी हट गए थे वहाँ से, और स्वामी जी का तो मान लो शरीर ही छूट गया था। और इस तरह आप कह सकते हो आश्रम में 3 लोग तो थे नहीं, गुरु महाराज का शरीर छूट गया, जो ट्रस्टीज थे, संस्थापक सदस्य थे, स्वामी जी चेयर पर्सनी के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे और संस्था के, और जय गुरुदेव कोठी मंदिर ट्रस्ट के भी स्वामी जी अध्यक्ष थे। तो तीसरी संस्था खितौरा इटावा में बनाई थी, स्वामी जी ने अलग बनाई थी। और ये समझ लीजिए कि ये आपकी राम प्रताप सिंह जी भी हट गए थे, तो 2 लोग तो वो निकल गए, और सुशीला ललिता बहन तो वहाँ रहती ही नहीं थी, आती जाती थी, ज़्यादा समय देती थी, लेकिन ये थी परमानेंट नहीं। तो 3 लोग तो हो गए, उस बचे 2 लोग जो श्रीवास्तव जी परमानेंट रहते थे, और सुशीला बहन भी स्वामी जी की भोजन व्यवस्था उन्हीं के हाथ में थी, तो वो रहती थी, यानी किचन का अलग। बीच में फिर मठाधीश की माँ गई, उसमें बहुत घपलेबाजी हुई और इसी का रूप चलता था। वो थोड़ा उम्र दराज हो गई थी, और साधना भजन में जो चला जाता है ये निझर ज़्यादा बवाल में नहीं पड़ता। खैर, उसकी मैं कभी बात बताऊंगा आपको, लेकिन और ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। अगर जो लोग अंदर से अपराधी हैं, ये इसको इतनी ही बात सुन करके तो समझ लीजिए कि उनको बहुत यानी होश उड़ जाएंगे कि अरे भाई वो बहुत बड़ा राज है जो कि किचन से ही समझ लो शुरू हुआ, और शायद वो किचन से ही वो ऐसी चीज़ बनी कि जो बाद में उस वो कारण कहना चाहिए कि ये सब होने का 2012 में गुरु महाराज के साथ जो सब अभी तक जो हो रहा है उसका कारण किचन से ही शुरू होता। तो बहुत ही सेंसिटिव विषय है। खैर, वो सुशीला बहन जो फिर समझ लीजिए कि नहीं हस्ताक्षर किए, श्रीवास्तव जी ने मना कर दिया। हालांकि बहुत उन पर दबाव बनाया गया, बहुत कुछ किया गया, बाद में क्या किया गया, मैं तो 100 दिन के बाद निकल आया आश्रम से, तो श्रीवास्तव जी ने कभी नहीं अध्यक्ष किया। तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, आप इस बात पे विचार करो, जब गुरु के भक्त हो, आप कानून को मानते हो, गुरु महाराज ने भी कानून को माना और कानून को मानने के लिए कहा, और महात्माओं ने भी दिखाया कि देश सर्वोपरि है, देश है तभी तो हम यहाँ पे सुरक्षित हैं, अपने मनुष्य जीवन को भजन साधना और गुरु भक्ति से सफल कर रहे हैं। तो देश के संविधान को मानना भी बहुत ज़रूरी है, और उस संविधान के अनुसार अभी संस्था का कोई अध्यक्ष नहीं है, और 4 जो उपाध्यक्ष के पास है। श्रीवास्तव जी ने उसकी मिसाल पेश की, उन्होंने बिल्कुल नहीं झुके, सुशीला बहन नहीं झुकी, राम प्रताप सिंह जी भी किसी लोभ लालच में नहीं आए, और ललिता बहन वो भी नहीं आई। तो समझो ये 5 संस्थापक सदस्य बिल्कुल खिलाफ थे, इनको गुरु महाराज ने बनाया था, तो आप कितनी बातों को झुठलाओगे। तो श्रीवास्तव जी की हमने खास बहुत बातें उनकी तो समझो 56 से लेकर 2012 तक का, अभी बाद में भी 2016 तक मई तक उन्होंने पत्रिका छापी, उसके बाद फिर 16 के बाद उनका कुछ अता पता नहीं। तो समझो सन 56 से लेकर के 2016, तो इस तरह आप कह सकते हो कि लगभग 60 साल उन्होंने पूरा समझो संगत को दिए। और और उनका एक आपस में समझो 60 साल है, समझो पूरी ज़िंदगी दे दी, तो वो आप समझो कि उनके ऊपर इस तरह का उन पे आप भरोसा कर सकते हो, जिसने आपने 10-5 साल दिए होंगे और जिन्होंने पूरी ज़िंदगी दे दी और सब कुछ
समझो गुरु, उनकी बड़ी कहानियाँ हैं, उन्होंने कैसे इलेक्शन में लड़ा और क्या क्या वहाँ पे झेला, और जान पर भी जो है उनकी जान की भी परवाह नहीं की जहाँ से इलेक्शन उनको लड़ाया गया था। विरोधी भी थे, अब आप जान सकते हो उस समय तानाशाही थी कांग्रेस की, तो किस तरह जो है झेला। और उसके बाद उन लोगों ने जब समझ लीजिए जब नहीं इस व्यक्ति का समझो कि कैसे साथ दे देते, तो फिर आप कैसे सच मान हो। तो इन पे ज़रा इन सब बातों पे विचार करिए, क्योंकि सच्चाई तो एक न एक दिन आनी ही आनी है। अब वो आप समझो, आप उस समय तक आपके सांसों की पूंजी रहती है नहीं रहती वो बात अलग है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरु।